हेलो गाइस, वेलकम टू एजेड बाइट्स। आज गाइस हम लोग देखने वाले हैं स्टेट क्या होता है रिएक्ट में एंड उसको हम लोग कैसे बनाते हैं स्टेट को। तो गाइस जो भी हो नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो ये मेरा ऐप कंपोनेंट है एंड ये मैंने अभी लिया हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। हटा देता हूँ इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो, सिंपल सा रखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। हेलो कुछ भी यहाँ, ठीक है। जो भी आएगा डेटा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो स्टेट क्या होता है कि इसके स्टेट यूज करने के लिए ये एक फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। स्टेट यूज करने के लिए आपको एक हुक्स का यूज करना पड़ता है यहाँ पे, जो कि है यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे यूज स्टेट, ठीक है, जो कि इंपोर्ट करोगे आप कहाँ से, रिएक्ट से। इस तरह से यूज स्टेट, ठीक है। एंड यूज स्टेट एक मेथड है, ठीक है। एंड इसके अंदर ये कुछ आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है। क्या क्या वैल्यू रिटर्न करता है देखो। पहला होता है करंट स्टेट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे काउंट दे देता हूँ अभी। ये नेस्टेड भी हो सकता है, अभी आपको सिंपल बना के दिखाता हूँ। ये काउंट है, ठीक है। एंड ये एक करंट स्टेट है ये। एंड ये एक रिटर्न करता है फंक्शन। अगर आपको इसको चेंज करना तो आपको इस फंक्शन की मदद से चेंज करना रहेगा, ठीक है। तो सेट काउंट, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ एंड इक्वल टू। तो ये जो है ये दो वैल्यू रिटर्न करता है, करंट स्टेट एंड एक फंक्शन। इसको अगर चेंज करना है करंट स्टेट को तो आपको ये फंक्शन यूज करना है, तब आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर लिखता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आपको अभी इसमें डिफॉल्ट वैल्यू में डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल कि मैं अभी 0 दे देता हूँ, तो अगर आप वहाँ पे देखोगे तो आपको काउंटर 0 दिख जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं हेडिंग में कुछ डाल देता हूँ, थोड़ा सही दिखे, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, एक बटन बनाता हूँ एंड उस बटन पे एक्चुअली मैंने बटन ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। हमने ये ऑलरेडी बटन बनाया हुआ है। एंड मुझे क्या करना है कि यहाँ प्रॉप्स से इवेंट आएंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं क्लिक इवेंट एक भेजूंगा वहां से, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है, ठीक है। इस फंक्शन की भी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो मैं इसी बटन को यूज करने वाला हूँ। हम प्रॉप्स हम जानते हैं ऑलरेडी कि हम कैसे बनाते हैं एंड कैसे हम इसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने देखा हुआ इसको, ठीक है। तो हम इस बटन को वहाँ पे यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। बटन, ठीक है, यहाँ पे यूज किया मैंने इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला, क्योंकि हम इस चेंज जो करेंगे हम इसको चेंज डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन इंक्रीमेंट, ठीक है। एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन है, ठीक है। एंड तो इसके अंदर अभी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या करेगा, ठीक है। ये एक तो बताएगा कि काउंट, ये जो है ना काउंट इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको आप दोबारा से असाइन नहीं कर सकते, एक तरह से कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करने के लिए एक तरह से अभी देखोगे तो आपको एरर मिलेगा, वो दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आपको ये कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूँ, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको ये भेजना, ठीक है। यहाँ पे हमें किस में भेजना पड़ेगा, क्लिक इवेंट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट में क्या भेजूंगा, मैंने ये भेजूंगा जो हमारा इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है वो। एक तरह से मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भी भेजना पड़ेगा, बटन टेक्स्ट, ठीक है। एंड बटन टेक्स्ट में कुछ भी दे सकता हूँ मैं इंक्रीमेंट देता हूँ, ठीक है। इंक्रीमेंट दे दिया, ठीक है। तो अभी देखोगे तो आपको यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं, आपको एक तरह से एरर देखने को मिलेगा कांस्टेंट वेरिएबल का, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको चेंज डायरेक्टली नहीं कर सकते किसी भी स्टेट को, ठीक है। उसको अगर चेंज करना पड़ेगा तो चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंटर होगा, ठीक है, काउंट, ठीक है, काउंट एंड इस तरह से काउंट प्लस 1, ठीक है। इस तरह से मुझे करना है, ठीक है। तो अभी देखोगे, अभी मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो अगर मैं चेंज करूँ तो देखो ये चेंज काउंट अभी हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक फंक्शन दिया मैंने काउंट, ठीक है। एंड इसका मैंने जो प्रीवियस स्टेट था वो लिया एंड उसमें मैंने +1 एवरी टाइम मैंने किया, ठीक है। उसमें मैंने +1 एवरी टाइम किया प्रीवियस स्टेट लेके। जो फॉर एग्जाम्पल कि पहले क्या था, 0 था तो +1 होगा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 होगा तो 1 + 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से वो इंक्रीमेंट होता रहेगा वहाँ पर, ठीक है।
तो इसी को एक तरह से हम बोलते हैं स्टेट। इस तरह से ये दो वैल्यू रिटर्न होता है, ये फंक्शन कंपोनेंट में होता है। क्लास कंपोनेंट में क्या होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी आपको क्लास कंपोनेंट में भी समझा दें, ठीक है। क्लास कंपोनेंट में आप डायरेक्टली स्टेट कैसे डिफाइन करते हो, यहाँ पे दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, मैं लिखता हूँ काउंट लिख देता हूँ, ठीक है, काउंटर लिख देता हूँ एंड 0 डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ, ठीक है। एंड आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं काउंटर एंड दिस डॉट स्टेट, आपको यूज करना पड़ेगा कैसे, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। तो इस तरह से आप उसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ फंक्शन कंपोनेंट में क्या है, आप डायरेक्टली इसको यूज कर ले रहे हैं, लेकिन क्लास कंपोनेंट में क्या है, आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे पड़ा हुआ। तो दिस डॉट स्टेट एंड काउंटर, अगर आपको डिस्ट्रक्चर करना तो आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर भी कर लेते हो, इस तरह से कुछ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं काउंटर कहाँ से निकालना है मुझे, इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट, ठीक है। एंड मैं इस काउंटर को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, मुझे उसको पूरा का पूरा बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे स्टेट यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको वहाँ पे इंपोर्ट कर दूँ, यहाँ पे आऊँ एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँ, ठीक है, माई कंपोनेंट इस तरह से। एंड अभी देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये वाला काउंटर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।